अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री 7 जुलाई तक इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी का रियो डी जेनेरियो में अधिकारियों के साथ गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की है, लोगों के साथ फोटो खिंचवाए हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने भव्य प्रस्तुति दी है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रिक्स समिट के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। और आपको ये भी बता दें कि रूसी प्रमुख पुतिन और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चीन और रूस ने अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। वहीं सम्मेलन के बाद 8 जुलाई को पीएम पहुंचेंगे ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया और द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर वो होंगे। उस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जाए और जिस तरीके से भव्य स्वागत की तस्वीरें आई हैं उससे साफ लगता है कि जिस देश में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, हालांकि कमोवेश इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं हमें। बिल्कुल ठीक कहा शशि आपने। प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें महत्वपूर्ण तो होती ही हैं, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचते हैं तो उनका स्वागत स्वाभाविक रूप से भारतीय समुदाय के लोग जिस गर्मजोशी के साथ करते हुए नजर आते हैं, वो तस्वीरें अपने आप में दुनिया को ये बताने के लिए काफी होती हैं कि भारत की धमक क्या है और भारत का दबदबा इस समय क्या है। लेकिन अगर आप देखें ब्रिक्स की इस बैठक के लिए तो ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण समय पे हो रही है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अंदर जहां बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, उन अनिश्चितताओं के बीच में खासतौर पर जो विकासशील देश हैं उनकी चिंताओं के उनके जो मुद्दे हैं उन पर आगे किस तरीके से एक सामूहिक सहमति बनाई जा सकती है। ब्रिक्स वो देश हैं, चाहे भारत हो, चाहे ब्राजील हो, रूस हो, चीन हो या दक्षिण अफ्रीका हो, ये वो तमाम देश हैं जो अपने क्षेत्रीय ही तौर पर ही नहीं बल्कि ये विकासशील देशों के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। अपने अपने कॉन्टिनेंट के अंदर इनकी जो है या उपमहाद्वीपीय इलाके के अंदर इनकी अपनी अहमियत है। और इसके साथ साथ ये सारे वो देश हैं जो कि एक अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स ने ये कंसेप्ट दिया था ब्रिक्स का, और उसके बाद ब्रिक्स का गठन किया गया था। ये आर्थिक धुरी जो है वो एक वैकल्पिक धुरी भी बनाते हैं, तो उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। सतत विकास इस बार का जो लक्ष्य है, इस बार का जो थीम है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी उस लिहाज से भी अपने भाषण भी देंगे। और साथ ही शशि, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये दोहरी ब्राजील यात्रा है। दोहरी इस लिहाज से कि वो केवल बहुपक्षीय जो बैठक है ब्रिक्स की उसमें ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी द्विपक्षीय यात्रा भी है। राजकीय दौरे पर भी वो ब्राजील के होंगे और वो इसके बाद ब्राजीलिया जाएंगे। रियो डी जेनेरो के अंदर ब्रिक्स की बैठक के बाद वो ब्राजीलिया जाएंगे, जहां पर उनकी जो द्विपक्षीय बैठक है, द्विपक्षीय मुलाकातें जो है। बिल्कुल प्रणय, बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर माना यह जा रहा है कि समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्राजील की आधिकारिक यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति लुला के साथ साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीकी, कृषि और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के कदमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ऐसे में ब्रिक्स समिट कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज्यादा अहम है। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया। यहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 9 जुलाई को और वहां पीएम नामीबिया की संसद में देंगे भाषण। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच सहयोग को लेकर बातचीत होगी, उसे नई रफ्तार मिलेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। प्रणय, ये कुल मिलाकर जो आपने कहा ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे लोगों से मुलाकात होनी है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि चाहे वो हम रूस की बात करें या फिर हम चीन की बात करें, दोनों ही देशों के प्रमुख नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक कहा आपने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंच रहे हैं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस समय यूक्रेन के साथ लड़ाई जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ के ऊपर चल रही है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि रूसी जो प्रतिनिधि हैं, सरगेई लावरोव भी वहां पर होंगे। इसके अलावा जो रूसी प्रतिनिधि हैं वो वहां पर होंगे, जो विदेश मंत्री हैं रूस के। इसके अलावा जो ली जियांग हैं, चीन के प्रधानमंत्री, वो पहुंच रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रतिनिधि के तौर पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ समय पहले ही ब्राजील के दौरे पर थे और इसलिए वो पुनः ब्राजील इस बार नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जा रहा है कि ये ब्रिक्स को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। जानकार इसको इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि क्या ब्रिक्स कमजोर हो गया है
क्योंकि दोनों ही बड़े नेता जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी ब्रिक्स को ये कहना कि ब्रिक्स खत्म हो रहा है क्या। लेकिन एक तीसरी ग्रुपिंग भी है जिसे इब्सा कहा जाता है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। उसके तीनों ही नेता सिरिल रामाफोसा वहां पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हैं, जी। ब्राजील तो मेजबान के तौर पर वहां पे हैं। तो उनकी बैठक के तौर पर भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उनकी ये बैठक तो हो ही रही है, लेकिन ब्राजील, रूस, चीन, भारत, इन तमाम देशों के प्रतिनिधि हैं, वो तमाम चर्चाएं हो रही होंगी जिन मुद्दों के ऊपर इस समय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के ऊपर बहुत सारी चिंताएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए।